तो 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। 200 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा इंसुलिन। आगे देखिए 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन वृषण में स्रावित होता है। ठीक है, आगे देखिए 202 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, यकृत है। ठीक है, ये 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। आगे देखिए 204 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बराबर 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और ब्रह्म ग्रंथि है एक जैसी कार्य नहीं करती है। तो उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखिए 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड्स ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत। चलिए आगे 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। आगे देखिए 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे पुरुष हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन को। आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। आगे देखिए 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विखंडन किसमें नहीं होता है। किसमें विखंडन नहीं होता है। तो ईस्ट में। किसमें जी, ईस्ट में नहीं होता है। आगे 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो वो है पपीता। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 215 नंबर फूलों में कौन नर जनन अंग है। तो फूलों में पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग है। ठीक है, आगे देखिए 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विखंडन किस में होता है। विखंडन जो होती है वो किस में होती है। आंसर हो जाएगा अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमीशियम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 217 नंबर अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन या द्वि विखंडन द्वारा होता है। आप द्वि विखंडन भी लिख सकते हैं, विखंडन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 218 नंबर पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पौधों में जनन अंग फूल में पाया जाता है या फिर पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 219 नंबर कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है जी, हाइड्रा। आगे 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। पपीता जो होता है अभी ना इसके पहले चला हुआ है, पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, पपीता का जो फूल होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। आगे 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का नर भाग कौन सा है।
ठीक है, पुष्प का जो नर भाग होता है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पुमंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है जी? पुंकेसर। ठीक है, आगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सी है? ठीक है, या फिर कौन है? तो आंसर हो जाएगा मुकुलन। आगे देखिए, बोला गया है 224 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ईस्ट में। आगे 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होता है क्या? पराग कोश में क्या होता है जी? परागकण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज विकसित होता है कहाँ? बीज जो होता है वो पेड़ पौधों में कहाँ विकसित होता है? तो बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, बीजांड से विकसित होता है या फिर बीजांड में विकसित होता है। चलिए आगे 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? या तो 46 होगी या फिर 23 जोड़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचन फ्लेपियन नलिका में होता है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फ्लेपियन नलिका में होता है। आगे 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन उभयलिंगी लिंग है? तो हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है ना वो उभयलिंगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। चलिए आगे, निम्न में 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में नर युग्म में कौन है? तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, नर युग्म कौन है जी? तो वो शुक्राणु है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है किसे जी? गेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 236 नंबर में, शुद्ध बौने पौधों को दर्शाया जाता है। शुद्ध बौने पौधों को कैसे दर्शाया जाता है? तो डबल छोटा डबल टी से। ठीक है, शुद्ध लंबे पौधों को दर्शाया जाता है बड़ा टी से और डबल टी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात है। किसके अनुपात में होते हैं जी? तो 3:1 में। आगे देखिए 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकर संकरण जीन प्रारूप अनुपात है। जीन जो होता है के अनुपात में रहेंगे जी? तो हो जाएगा 1:2 और 2:1 में रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है जी? तो पृथक्करण का नियम। मेंडल साहब जो थे वो कौन सा नियम दिए थे? पृथक्करण का नियम, यानी कि अलग अलग करने का नियम। चलिए आगे 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अभी ना देखें, जिसके पहले या तो 46 होगा नहीं तो 23 जोड़ी होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी। आगे 242 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम होता है? एक जोड़ा। ठीक है, आगे 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं? कितने जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो 22 जोड़े। ठीक है, आगे देखिए 244 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लैमार्कवाद किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा लैमार्क ने। ठीक है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने। ठीक है, आगे
245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिनल ऑफ स्पेसिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिलोसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा लैमार्क। आगे बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद का उदाहरण है, क्या हो जाता है जी? समजात अंगों के। ठीक है, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद का उदाहरण है, क्या हो जाएगा जी इसमें? समजात अंगों से। ठीक है, आगे 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तितली तथा पक्षी के पंख का उदाहरण है समजात अंग। ठीक है, आगे 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन पदार्थ संबंधित है किससे? रेडियो कार्बन पदार्थ जो है वो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म की आयु से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी क्या है? तो आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। ठीक है, आगे 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधों का। ठीक है, फिर मटर के। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 253 नंबर, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है, किससे है? तो हो जाएगा चिंपैंजी। ठीक है, 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के नर में होता है 6 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, 6 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 255 नंबर, किस जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक के चूहों की खोज की थी? आंसर हो जाएगा वाई समान। क्या हो जाएगा? वाई समान। आगे कह रहा है कि हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? तो उत्पादक। आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। आगे देखिए 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? तो मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो सर्वभक्षी है। क्या है? सर्वभक्षी। आगे 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा जोहेंस ने, जोहेंस ने। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 259 नंबर, ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। आगे देखिए 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेडला ने अपनी अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया? तो मटर के पौधों का। ठीक है, आगे 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है वो वंशगत नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बाल की प्रकृति, बाल का बढ़ना। आगे 262 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहलाती है जी? जीनोटाइप। चलिए आगे 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। चलिए आगे 264 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के
किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़ी। अभी बताया ना ऊपर, या तो 46 होगा नहीं तो 23 जोड़ी होगा। ठीक है, चलिए आगे। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। आगे 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, कितना होता है जी? XX होता है। ठीक है, चलिए आगे। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आगे देखिए 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, उसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। आगे 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स। आगे देखिए 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण है क्या जी? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। आगे 271 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग है। आगे 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। चिंपैंजी जो है उससे मनुष्य का सबसे ज्यादा समानता देखने को मिलता है। आगे देखिए 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। आगे देखिए 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, आंसर हो जाएगा शाकाहारी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बोला गया 275 नंबर सर्प बाघ शेर इत्यादि हैं क्या जी? तृतीयक उपभोक्ता, ये है तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, आगे देखिए 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु और कवक क्या है? तो जीवाणु और कवक अपघटन करता है। क्या है? अपघटन करता। आगे 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? आहार नाल। आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल। चलिए आगे 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हो जाएगा एक दिशीय। ठीक है, आगे 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है क्या क्या जी? आंसर हो जाएगा मलमूत्र, वाहित मल, जंतुओं और पेड़ पौधों के। 280 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है क्या है जी? तो हो जाएगा DDT या फिर सीसा या फिर आर्सेनिक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 281 नंबर ओजोन परत के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं जी। चलिए आगे 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कहां से कहां तक ओजोन परत है? तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। आगे देखिए ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस कौन से हैं? तो हो जाएगा FC और CFC इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 284 नंबर ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? तो ओजोन परत जो है ना हमारी रक्षा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से करता है। ठीक है, आगे 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है उत्पादक। आगे 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो आंसर हो जाएगा सर्प या फिर सांप। आगे 287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन परिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता।
चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसमें 288 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोस्फीयर या फिर संताप मंडल में। आगे 289 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो सूर्य। आगे 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा जंगली जानवर को। आगे 292 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, तो आंसर हो जाएगा कृत्रिम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पर्यावरणीय अनुकूल नहीं है, कौन जो है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। मोटरसाइकिल से चलना।